ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बिल्कुल, सीएम योगी की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और अब से कुछ देर पहले सीएम योगी ने अपने संबोधन में साफ तौर पर कह दिया कि हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे हम छोड़ते नहीं। और ये तिरंगा यात्रा सेना के शौर्य का प्रतीक है, सेना के अदम्य साहस का प्रतीक है। और तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सम्मान में, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, एकजुटता का संदेश देने के लिए। और सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि अलग अलग शहरों में ये यात्रा निकाली जा रही है। कल इसकी शुरुआत हुई थी दिल्ली में भी, सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई में यात्रा निकाली गई थी और आज अलग अलग शहरों से तस्वीर सामने आ रही है। लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई, उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी इस यात्रा में नजर आ रहे हैं और भारी हुजूम यहाँ पर लोगों का देखने को मिल रहा है। न सिर्फ लखनऊ बल्कि आज उत्तराखंड में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई और भुवनेश्वर से भी तस्वीर सामने आई जहां पर तिरंगा यात्रा। अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ हाथ में तिरंगा लिए हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े लहजे में साफ तौर पर कह दिया कि ये नया भारत है, हम छेड़ते नहीं लेकिन छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। खुद मुख्यमंत्री ठीक सामने खड़े हैं, अभिवादन कर रहे हैं और इस अभिवादन में देखिए किस तरीके से ये जो बच्चे तिरंगा यात्रा लेकर, उनके सामने से स्कूलों के बच्चे हैं, सामान्य सिविलियंस हैं, वो मौजूद हैं, सामने से गुजर रहे हैं और मुख्यमंत्री की तरफ किस भावना के संग देख रहे हैं, जरा उसे देखिए। बच्चे जो तमाम यहाँ पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ अभिवादन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ठीक हमारे सामने मौजूद हैं और अभिवादन कर जो ये छात्र हैं उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये जब बच्चे ठीक सामने मुख्यमंत्री के हाथों में तिरंगा लेकर पहुंच रहे हैं तो उनके चेहरे के भाव देखिए। वंदे मातरम का उद्घोष है और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ ही जो कायरता का परिचय पाकिस्तान ने दिया है और जो शौर्य का परिचय भारतीय सेना ने दिया है, उसको लेकर एक भाव यहां पर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री ने जब मंच संभाला तो मंच पर सीधे मन से अपनी बात रखते हुए पाकिस्तान को निशाने पर लिया। और अब जब ये तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है तो इस तिरंगा यात्रा में हजारों की तादाद में बच्चे हैं। जैसे आसमान में टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं, वैसे ही आज लखनऊ की सड़कों पर तिरंगा ही तिरंगा दिखाई देगा। एक बार ऊंचा फ्रेम जी। तो लगातार तस्वीरें हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमें दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे भी कितने गदगद हैं और हाथ में तिरंगा लेकर इस यात्रा में शरीक हुए हैं, शामिल हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने अब से कुछ देर पहले अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, 100 आतंकियों को ढेर किया गया, भारत पहले किसी को छेड़ता नहीं है और अगर कोई भारत को छेड़े तो फिर उसे छोड़ता नहीं है। इन दो तस्वीरों को आप देखिए, जहां तक आपकी निगाह जाएगी आपको सिर्फ दूर तक लोग दिखेंगे। कोई मोटरसाइकिल पर है, कोई पैदल है, लेकिन हर कोई तिरंगा यात्रा में शामिल होकर देश के पराक्रम को, जो भारत ने अपना पराक्रम, अपना शौर्य दुनिया के सामने दिखाया है, उसी की यहां पर सफलता, उसी का जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें अद्भुत हैं, हर किसी को भावुक कर देने वाली हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने वो दमखम दिखाया जिसकी दुनिया में धाक बजी है, डंका बजा है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो लखनऊ से हम दिखा रहे हैं, इसमें आप गौर करें तो देखिए एक लंबा तिरंगा है और लंबा तिरंगा, उसके नीचे स्कूली बच्चे हैं, एक मानव श्रृंखला बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और भुवनेश्वर से भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए लगातार तस्वीरें दिखा रहे तिरंगा यात्रा को लेकर, लेकिन इस तिरंगा यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है। कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों के साथ जिस प्रकार की बीभत्स और बर्बर घटना को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, पूरा देश और पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की थी। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका
इस पूरी घटना में मौन बने रहे। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके विभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। तो दुनिया ने भारत के शौर्य का लोहा माना है। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में महत्वपूर्ण बातें कही। आतंकियों के जनाजे में पाक सेना दिखी और ये दुनिया ने देखा कि जब आतंकियों का जनाजा निकल रहा था तो पाकिस्तानी सेना वहां सजदे में खड़ी हुई थी, शोक मना रही थी। वहां पर मुल्ला मुनीर भी पहुंचा था तो राष्ट्रपति की तरफ से भी फूलों का गुलदस्ता भिजवाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है और उसी सफलता का जश्न लखनऊ में मनाया जा रहा है। न सिर्फ लखनऊ में बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं तिरंगा यात्रा की। और हमारे संवाददाता अजय ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। अजय, तुम्हें तस्वीरें आप दिखाइए। हम देख रहे हैं बहुत ही अद्भुत और शानदार तस्वीरें हैं। बच्चों के हाथों में तिरंगा है, कोई मोटरसाइकिल से निकल रहा है। इस वक्त क्या कुछ आप देख पा रहे हैं और लोगों से बात भी करिए। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने हम लोग मौजूद हैं और एक बड़ा हिस्सा जो है तिरंगा यात्रा का निकल चुका है। जो लोग हैं उनसे ही बात करते हैं। क्या तिरंगा यात्रा के लिए संदेश दीजिएगा, कैसे देख रहे हैं आप, बताएं। तो देखिए तमाम जो लोग हैं, आगे हम बढ़ते हैं, पहले फॉलो करते हुए। बड़ी भीड़ जो है, हजारों की तादाद में यहाँ छात्र थे, हजारों की तादाद में सिविलियंस थे। वंदे मातरम का नारा था और जिस कायरता का परिचय पाकिस्तान ने दिया है, जिस शौर्य का परिचय भारत की सेना ने दिया है, उस शौर्य के परिचय को लेकर वंदे मातरम का नारा लगाते हुए ये लोग थे। आप ठीक सामने फ्रेम में देखेंगे, ये हजारों हजार की भीड़ है। आसमान में जैसे तारे टिमटिमाते हैं वैसे ही आज लखनऊ की सड़कों पर तिरंगा दिखाई दे रहा है और तिरंगे को हाथ में लेकर ये तमाम लोग पहुंचे हैं, जिनमें स्कूल के छात्र हैं, जिनमें तमाम सिविलियंस हैं। उन सिविलियंस के मन का जो भाव है वही हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। हम आगे बढ़कर लोगों से बात करेंगे। देखिए हाथों में तिरंगा लेकर ये जो महिला जा रही है, इन्हीं से पहले समझते हैं। बताइए, हाथों में तिरंगा है, क्या संदेश तिरंगे के दीजिएगा? संदेश तिरंगा का ये, तिरंगा हमारी जान है, शान है, अभिमान है भारत का। तिरंगा के सम्मान में हम भारत के लोग मैदान में। क्या कहिएगा ये जो कायरता का परिचय? अब इसके लिए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बताएंगे और मैं तो सिर्फ इतना बताती हूँ कि तिरंगा हमारी भारत की जान और शान अभिमान है। हम आगे और बढ़ते हैं, तमाम जो और लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये हजारों की भीड़ है, लखनऊ की सड़कों की तरफ बढ़ती हुई। कार्यक्रम का समापन हो गया है और अब कार्यक्रम के समापन के बाद लोग जो है जो इस यात्रा को लेकर निकले थे, जिसमें हजारों हजार छात्र हैं, हजारों हजार सिविलियंस हैं, वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तिरंगा लेकर अपने साथ बढ़ते हुए ये लोग तमाम दिखाई दे रहे हैं। इनसे हम आगे बढ़कर बात करेंगे, इन छात्रों से भी बात करेंगे। क्या संदेश है? हाथों में आपने तिरंगा ले रखा है, तिरंगे के संग क्या संदेश दीजिएगा? बहुत अच्छा लग रहा है। अब बहुत टाइम बाद हुआ है, पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे लमार्डनर के लोग। के लिए क्या कहिएगा? आप लोग तो युवा हैं पाकिस्तान। देखिए अब पाकिस्तान ने जो किया वो तो गलती था। उनकी कायराना हरकत के जवाब में भारत की सेना ने वही किया जो आप जानते हैं। ठीक है, तो देखिए हाथों में तिरंगा लिए तमाम ये छात्र भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बताएं सर, तिरंगा यात्रा बच्चों के बीच क्या मैसेज है? ये बच्चों को देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए है और उनमें ये पता लगना चाहिए कि देश के प्रति उनका क्या जज्बा है
और आने वाले समय में दुश्मन अगर हमारे देश की तरफ देखेगा तो उसको ये बात पता होनी चाहिए, भारत अब पुराना भारत नहीं है, अब एक बदला हुआ भारत है और ये अपने आप को डिफेंड करना भी जानता है और अगर कोई आक्रमण करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है। हम आगे बढ़ते हैं और भी तमाम यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं इस तिरंगा यात्रा को लेकर उनका क्या कहना है। आप बताएं मैम, तिरंगा यात्रा निकली है, तमाम छात्र भी आप लोग के साथ पहुंचे, क्या बातचीत आप लोग छात्रों से हुई? हमारी तो भी कोई बातचीत ही नहीं हुई छात्रों से। बच्चे उत्साहित हैं इस यात्रा को लेके और उनमें देशभक्ति का जज्बा है, अपने जवानों को और वीरता से लड़ने के लिए प्रेरित कर रही है ये बातें।